बलौदाबाजार जिले में लगातार 24 घंटों से बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर है। 1 जून से 18 जुलाई तक जिले में करीब 390 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। महानदी और शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पलारी तहसील के अमेठी घाट में महानदी खतरे के निशान के 4 फीट ऊपर बह रही है। सुरक्षा के मद्देनजर एनीकेट के दोनों ओर बैरिकेटिंग कर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पुलिस और राजस्व अमला मौके पर तैनात है ताकि कोई भी नदी पार करने की कोशिश न करे। वहीं कसडोल नगर के 13 नंबर वार्ड में जलभराव से कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। टीवी 27 न्यूज के संवाददाता अशोक टंडन ने मौके का जायजा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलौदाबाजार जिले के महानदी तट पर मौजूद हूँ। अब देख सकते हैं ये महानदी है और जो महानदी है जो है किस तरह से लबालब भरा हुआ है। पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश की वजह से देख सकते हैं कि महानदी अभी उफान पर चल रहा है, जो कि महानदी तट के दोनों किनारे पर लबालब पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात करें अमेठी घाट की, तो अमेठी घाट पुल के ऊपर पर जहां एनीकेट बना गया है, एनीकेट के ऊपर से लगभग 3 से 4 फीट पानी ऊपर से बह रहा है, जहां पर जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने एहतियातन बरती है और प्रशासन से विशेष रूप से अलर्ट किया गया है कि वहां पर आवागमन पूरी तरह से बंद किया गया है। वहीं जिले की पुलिस को अमेठी घाट के दोनों किनारे पर लगाया गया है और साथ ही साथ बैरिकेड्स भी लगाया गया है कि ताकि लोग वहां पर ज़बरदस्ती न घुसे और जान जोखिम में डालकर कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए नदी या एनीकट को पार करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में प्रशासन विशेष रूप से अलर्ट है और आने वाले समय में लोगों को एहतियातन बरत रही है ताकि किसी भी प्रकार से गंभीर रूप से किसी को समस्या पैदा न हो। लगातार पिछले 24 घंटे से बारिश की वजह से बलौदाबाजार जिले के सभी नदी नाले उफान पर है, जिस पर कहीं ना कहीं जो बारिश के पानी अधिक होने पर नाले के पानी ऊपर आ जाते हैं, जहां पर लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं बात करें तो कसडोल नगर में जिस तरह से पानी भरा गया है, कई घरों में जो लगातार बारिश की वजह से बारिश की पानी कई घरों में घुस चुका है, जिसको रोकने के लिए कई बार नगर पंचायत से भी विशेष गुहार लगाया गया था। इसके बावजूद भी कसडोल नगर के वार्ड 13 में अभी तक पिछले 3 दिनों से 2-3 घरों में पानी घुसा हुआ है, लेकिन किसी भी तरह से पानी निकासी के लिए प्रशासन जो है अभी तक गंभीर मुद्रा में दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार 24 घंटे से जिस तरह से बारिश हो रही है, अब तक 1 जून से 17 जुलाई तक जो बारिश हुई है वो औसतन 351 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मौसम किस तरह से लगातार और इस तरह से जो बारिश होती रहेगी या बारिश थमने की नाम लेगा। एक तरफ से किसानों के लिए जो बारिश हो रही है वो वरदान साबित हो रही है, किसानों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है। इधर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी नदी, नाले या एनीकेट को पार करने की कोशिश न करें। प्रशासन की रेस्क्यू टीम, होम गार्ड और आपदा प्रबंधन दल को भी मौके पर स्थितियों से निपटने के लिए तैयारी रखने के लिए कहा गया है। बारिश में जहां एक और मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं प्रकृति की खूबसूरती देखते ही बन रही है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल ब्लॉक स्थित सिद्ध बाबा झरना इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 80 फीट की ऊंचाई से गिरते जल लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं और रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने झरने तक पहुंचने के लिए सीसी सड़क, वॉच टावर, कॉटेज और शेड जैसी सुविधाएं विकसित की है। सुरक्षा के लिए वनकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दे रहे हैं। वन्य प्रबंधन समिति प्रवेश शुल्क के जरिए परिसर की साफ सफाई और रख रखाव भी कर रही है। वहीं टीवी 27 न्यूज के संवाददाता सिद्ध बाबा झरने पहुंचे और मौके का जायजा लिया कि कैसे पर्यटक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त मैं बलौदाबाजार जिले के सोनाखान वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सिद्ध बाबा झरना आता है, जो बारिश के दिनों में एक तरफा प्रकृति के एक मनोरम दृश्य उभर कर आता है, जिसे देखने के लोग आसपास के क्षेत्रों से लगातार आते हैं। पिछले दिनों 24 घंटे के लगातार हो रही बारिश के बाद सिद्ध बाबा झरना, जो कि एक विशेष रूप से लगभग 80 फीट की ऊंचाई से गिरता है और वहाँ का जो
दृश्य जो है जो प्रकृति की गोद में बसता है, जो सिद्ध बाबा झरना है, वो एक मनोरम दृश्य दर्शाता है जिसे देखते ही बनता है। यहाँ पर हज़ारों पर्यटक रोज़ाना देखने को आते हैं और यही नहीं आसपास के जिलों और अपने जो ज़िले से सटे हुए कई जिलों या प्रदेश के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। लिहाजा बलौदा बाज़ार के जो वन मंडल के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं और मुस्तैद होने के साथ साथ कहीं पर अनहोनी घटना न हो इसके लिए जो वन मंडल के अधिकारी जो हैं जगह जगह पर अपने कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वहीं जो कुगरी कोना के जो वन समिति के जो सदस्य हैं वहाँ पर मौजूद रहते हैं और वहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से वहाँ पर 10 रुपये वसूला जाता है और कहीं न कहीं सुरक्षा के हिसाब से उन लोग जितने भी पर्यटक आते हैं उनके पास से 10 रुपये लेते हैं। और लिहाजा जो सिद्ध बाबा झरना है, जो पर्यटन स्थल है, वहाँ पर साफ सफाई की विशेष ख्याल रखा जाता है। वहीं बलौदा बाज़ार जिले के वन मंडल के अधिकारी विशेष रूप से यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो पर्यटन क्षेत्र में आने वाले जो दर्शक हैं, जो दर्शनार्थी हैं, जो देखने के लिए आते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। वहीं बलौदा बाज़ार जो कलेक्टर है उन्होंने भी विशेष दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सिद्ध बाबा झरना है, जो लगभग 80 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं, वहाँ पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। जिस तरह से सिद्ध बाबा झरना के लिए जो रोजाना यहाँ पर जो लड़के लोग आते हैं, ये परिवार को लेकर आते हैं, जो सुकून की ज़िंदगी कुछ पल के लिए यहाँ बिताते हैं। ये जो झरना है लगभग पहाड़ी एरिया से गिरते हुए आता है और मेरे पीछे देख सकते हैं लगभग 80 फीट की ऊंचाई से इस तरह से बहते हुए नीचे गिरता है। यहाँ पर हज़ारों पर्यटक कहीं ना कहीं अपनी मौज मस्ती के लिए इसे जो नीचे में पुल है वहाँ पर नहाते रहते हैं और झरने के आनंद लेते हैं। बलौदा बाज़ार से TV 27 के लिए अशोक टंडन की रिपोर्ट।